डायबिटीज़ होती क्या है और ये कितने टाइप की होती है? क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? डायबिटीज़ को हम लोग ये कहते हैं एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अगर आइडियल सिचुएशन लेकर के चलें तो दिन में 7 बार टेस्ट होना चाहिए। जैसे आपने अपने करियर में बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट देखे होंगे, तो पहले जो डायबिटीज़ पेशेंट थे, वो किस एज ग्रुप के आते थे और अब जो आते हैं, वो लगभग किस एज ग्रुप के आते हैं? ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि एवरी पेरेंट जो कि डायबिटिक हैं उनके बच्चों को डायबिटीज़ होगी ही होगी। अब हम लोगों ये देख रहे हैं कि हर एज पे बच्चे जो हैं वो डायबिटिक हो रहे हैं। याद दिला सकते हैं कि तुमको भैया त्योहार आ रहे हैं, ध्यान रखना। हम ये क्यों देखते हैं कि 100 बच्चों में हमने कितनों को फ़ायदा दिया? हमें तो ये देखना चाहिए कि एक ख़ानदान में हमने कितनों को फ़ायदा दिया। तो ये देखना चाहिए कि एक ख़ानदान में हमने कितनों को फ़ायदा दिया। एज़ अ क्यों? लेमैन और एक आम आदमी की भाषा में हम लोग को सिर्फ डायबिटीज़ के बारे में यही मालूम है कि शुगर बढ़ा हुआ है, हमें चीनी नहीं खानी है, इसको डायबिटीज़ है, ये चीनी खाएगा तो और बढ़ जाएगी, और डायबिटीज़ के बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। तो मेनली डायबिटीज़ होता क्या है? क्या इसके टाइप्स हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इसके बारे में बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अतुल मेहरोत्रा जी, जो कि लखनऊ शहर के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो वेलकम सर। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ होती क्या है और ये कितने टाइप की होती है? क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डायबिटीज़ देखिए, के? डायबिटीज़ वैसे तो मुख्यतः 2 तरह की होती है, जी। जिसको कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ जी। कहा जाता है। इसके अलावा एक और वेरिएंट होता है जिसको कि हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि गर्भावस्था के दौरान आती है। अच्छा। और भी कई वेरिएंट्स हैं जैसे कि मोडी या लाडा, लेकिन ये बहुत रेयर हैं और ये इनके लिए इनको डायग्नोस करने के लिए काफ़ी जेनेटिक स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मुख्यतः जो होती है वो बच्चों के अंदर देखी जाती है। स्टार्ट उसका बच्चों के अंदर होता है। अ, ये एक फैमिलियल ट्रांसमिशन पे होती है और ये देखा जाता है कि बच्चा जैसे कि कभी कोई बीमार पड़ गया या कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए उसके अंदर, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाती है। मतलब होती है बच्चे के अंदर, लेकिन इसका प्रेसिपिटेशन ऐसे सर्कमस्टांसिस के अंदर ज़्यादा पता चलता है। अच्छा। फिर टाइप 2 जो होती है, ये पहले तो ये देखा जाता था कि ये लगभग 25 साल की उम्र के बाद आती है, लेकिन अब कुछ सालों से, कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है कि ये यंगर चिल्ड्रन के अंदर भी, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने लगी है। जैसा कि मैंने बताया कि तीसरी वेरिएंट जो है वो गर्भावस्था की डायबिटीज़ होती है। गर्भावस्था में भी 2 तरह के डायबिटिक्स होते हैं। एक तो जो सिर्फ गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज़ शुगर बढ़ी, और दूसरी ये होती है कि एक नॉन डायबिटिक है और उसने गर्भ धारण कर लिया, तो वो एक अलग वेरिएंट हो जाता है का। मतलब पहले से वो डायबिटीज़ से पहले से डायबिटिक हाँ, है, जैसे फिर फिर उसके बारे में उसके पता चलता है। अच्छा। तो जो आपने बोला गर्भावस्था के दौरान, तो मतलब गर्भ धारण करने के बाद हाँ, गर्भ भी हो धारण करने जाती है? के बाद प्रेसिपिटेट होता है वो, और वो अमूमन ये देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान ही पेशेंट डायबिटिक रहता है और उसके बाद उसकी डायबिटीज़ टेम्पररी अंडर कंट्रोल रहती है, और उनको हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप इसको मॉनिटर ज़रूर करते रहिए गर्भावस्था के बाद। जैसे कि अगर उसने दोबारा गर्भ धारण किया हुँ। तो दोबारा प्रेसिपिटेट होने के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहली बार गर्भावस्था जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई, लेकिन सेकंड नहीं। प्रेगनेंसी तक पहुंचते पहुंचते वो ऑलरेडी डायबिटिक हो चुका है मरीज़, और अच्छा। फिर उसको डायबिटीज़ जो है बिगनिंग से हो जाती है। तो सेकंड प्रेगनेंसी में कभी कभी वो एज अ नॉन डायबिटिक जाता है। अच्छा। तो जैसे आपने अपने करियर में बहुत सारे डायबिटीज़ पेशेंट देखे होंगे, तो पहले जो डायबिटीज़ पेशेंट थे, वो किस एज ग्रुप के आते थे और अब जो आते हैं, वो लगभग किस एज ग्रुप के आते हैं? देखिए, पहले हम लोगों को जो मिलते थे या तो बहुत छोटे बच्चे मिलते थे, या अच्छा। लगभग 25 साल की उम्र के बाद वाले, जो कि हम जिनको कहें कि नेव, जो नए पता चले हैं हमें डायबिटिक्स। अच्छा। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब हम लोगों ये देख रहे हैं कि हर एज पे बच्चे जो हैं वो डायबिटिक हो रहे हैं।
तो सर इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो देखिए बच्चे इतना डायबिटिक हो मुख्य रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा कारण हम ये कहेंगे कि डायबिटीज़ की डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। एक लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, फैमिलीज़ के अंदर अवेयरनेस है। जैसे कि एक फैमिली है जिसके अंदर ऑलरेडी डायबिटिक्स हैं, तो वो अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू कर शुरू से देते ही हैं कि शुरू, वो हाँ, शुरू से ही ध्यान उनको देते हैं। मॉनिटर करें। जैसे ही कि कोई हल्का सा भी सिम्टम आए तो उसके बारे में ध्यान दें और पता करें। तो अच्छा। चेकअप्स प्लस जो एक ट्रेंड होता जा रहा है कि हम हेल्थ चेकअप्स की तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे भी हमारे पास कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको कि हम ये कहते हैं कि कैजुअली डिटेक्टेड डायबिटिक्स। ठीक है, मतलब उन्होंने यूँ ही चेकअप करा उन्होंने उनका यूं ही चेकअप और कराने गए डायबिटीज़ नहीं। और निकल आई कि पता चला हाँ, कि 300 की शुगर निकल आई उनकी। हुँ। तो तो मतलब कोई हम सिम्टम उनकी वजह से नहीं, नहीं गए थे, अच्छा, वो अपने आप हेल्थ चेकअप के लिए गए और फिर हमारे पास एक रिपोर्ट लेकर के आए कि सर हम डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ तो ये देखिए बच्चों में भी है? बच्चों में कम है लेकिन है। अच्छा। क्योंकि मेरा भी एक बेटा है, तो हमें क्या उसका ऐसे ही कभी भी कैजुअल नहीं चेकअप इतना कराना। नहीं है, अनलेस अनटिल उसमें तो नॉर्मली सिम्टम बेस्ड ही हम लोग ज़्यादा बच्चों में करते हैं। सिम्टम बेस्ड ही होता है। सिम्टम बेस्ड कहते हैं कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो जो ये बच्चों में डायबिटीज़ हो रही है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि देखिए ना हो? मुख्यतः डायबिटीज़ को हम लोग ये कहते हैं एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हुँ, तो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट शुरुआत से, जो कि दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अ, हम लोग जब छोटे थे तो ये देखते थे कि खेल कूद पे ज़्यादा स्कूलों में हम लोग ध्यान देते थे। हुँ, शाम को भी घर आकर के खेलने कूदने के लिए जाते थे। अब समय बदलता जा रहा है, ना वो माहौल है कि बच्चे जा पाएँ। पेरेंट्स बोथ वर्किंग हैं तो वो हुँ, शाम को बच्चा अमूमन घर ही पे रहता है, या इतना ज़्यादा हम लोगों की लाइफ में कॉम्पिटिटिव होती जा रही है कि तीसरे क्लास के बच्चे को, दूसरे क्लास के बच्चे को हम लोग एक सॉर्ट ऑफ ट्यूशन, एक होम स्कूल, हाँ, मतलब काम ही बस स्कूल काम ही का, ही कि तो उसके स्कूल पास खेलने का टाइम ही नहीं। टाइम नहीं दे रहे हैं। फिर एक कारण और हो गया है कि भीड़ इतनी हो गई है तो बच्चों को भेजने में भी थोड़ा सा डर लगता है। तो जो पेरेंट्स आपके पास आते हैं बच्चे को लेके जिनके डायबिटीज़ हो गया है, फिर आप उनको बताते हैं कि आपके बच्चे को इतना डायबिटीज़ है, तो कैसे वो एक्सेप्ट करते हैं? आप देखिए उसमें पहले तो क्या, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है वही उनके तो आप लिए। उसमें कैसे हेल्प करते हैं उनको अ, एक्सेप्ट? उनको समझाते हैं कि देखिए ये ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल्स देते हैं सेलिब्रिटीज़ के कि जिनको बचपन से डायबिटीज़ है। देर आर स्पोर्ट्स पर्सनस जो कि डायबिटिक हैं सिंस चाइल्डहुड। देर आर फिल्म लाइन के लोग हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, स्विमर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं। तो दे हैव ऑल लिव्ड देयर लाइफ डिस्पाइट बीइंग जुवेनाइल डायबिटिक्स। और ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई है डायबिटीज़ की वजह से। दे आर ऑल लिविंग देयर लाइफ एंड लिविंग इट वेल। हुँ, तो थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करके हाँ, आप दवाइयों देखिए की इतने तरह। ये स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, इतना हेवी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उसके बावजूद भी दे आर एबल टू। कोई ऐसा नहीं है कि उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई कमी आई है। तो ये जो बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, तो जब इनको इंसुलिन का डोज़ देना पड़ता है, तो उसमें कितनी आपको कठिनाई आती है वो बच्चों को देने एक में? बहुत बड़ी कठिनाई है। एक तो उसको डे टू डे रेगुलेट करना, क्योंकि बच्चे का आज मन है। आज हाँ, कल नहीं। वही। अमूमन क्या देखा जाता है कि बच्चा घर पे तो डिसिप्लिन्ड रहता है, हुँ, स्कूल गया, अब किसी बच्चे की बर्थडे है, अब उसको ये कहते हुए बड़ी दिक्कत होती है कि मैं नहीं तुम्हारी स्वीट खाऊंगा। टॉफ़ी नहीं खाऊँगा। तो ये वेरिएशंस तो बहुत दिक्कतदायी होते हैं, लेकिन अब जो भी है वी हैव टू डील विद इट। तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि बच्चे डेली इंसुलिन का डोज़ लें प्रॉपर? पेरेंट्स को गाइड करते हैं पेरेंट्स को या? गाइड करते हैं, ये तो पेरेंट्स ही से ही एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि देर आर चिल्ड्रन जो कि बहुत ही वेल ट्रेंड हो जाते हैं, इनफैक्ट वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छे से अपने आप को इंसुलिन लगा लेते हैं, लेकिन कितनी लगानी है डोज़ वो कितनी लें? वेरिएशन जो है वो तो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत तो गाइड करना ही पड़ेगा। तो बच्चे अपने आप इंसुलिन का डोज़ लेने में भी
नहीं, अपने सक्षम। आप लगा, इंजेक्शन लगा लेंगे। हाँ। वी हैव बच्चे, ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन अपने आप नहीं लगाते हैं, लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। अच्छा, तो नॉर्मल किस एज के बच्चों से, मतलब किस एज के बच्चों से शुरुआत हो जाती है डायबिटीज़ की? जैसे गर्भावस्था के दौरान, जैसे अभी आपने बताया कि माँ को हो जाता है, तो जो बच्चे उसके बाद नहीं, जन्म वो लेते हैं, उससे कोई ज़रूरी नहीं बच, है कि उसको वो, बच्चे को हो नहीं नहीं, हो, वो कोई ज़रूरी तो नहीं 8-9 साल के बाद से है। बच्चे, नहीं, 3-4 साल पे भी होते हैं। उनको पेरेंट्स गाइड करते होंगे उनको इंसुलिन। तो फिर पेरेंट्स को ही हाँ, हैंडल और करना उसके पड़ता है। बाद वो बच्चे खुद इंजेक्शन ले लेते हैं, डोज ले लेते हैं। तो जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, किसी बच्चे को डायबिटीज़ हो गया, अगर वो 2 घंटे माने आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहा है या हेल्दी फूड ले रहा है, उसने अपनी लाइफस्टाइल प्रॉपर चेंज कर दी, तो डायबिटीज़ कितनी कम हो सकती है या ख़त्म भी हो नहीं, जाती है क्या? ख़त्म तो देखिए कि टाइप 1 डायबिटीज़ तो नहीं ख़त्म होती, क्योंकि वो एक एक्चुअली होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ में एक ऑटो इम्यून टाइप की डायबिटीज़ है। यानी कि जो बॉडी है वो अपने ही शरीर को जो बॉडी के एंटीबॉडीज़ हैं वो अपने ही शरीर को डैमेज करती हैं। अपने ही शरीर की एंटीबॉडीज़ हाँ, आपके ही शरीर की एंटीबॉडीज आपके ही डैमेज। शरीर को डैमेज करती हैं। तो वो पैंक्रियाटिक सेल्स को जो डैमेज कर दिया है, तो उसमें वो रिकवरी तो नहीं होती है टाइप 1 के अंदर, एटलीस्ट टिल डेट। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सर्टेन जेनेटिक मॉडिफिकेशंस। जैसे कि अभी मैं कल या परसों ही पेपर में पढ़ रहा था कि किसी कंट्री ने जेनेटिकली मॉडिफाइड पैंक्रियाटिक सेल्स प्रिपेयर करे हैं, जो कि ट्रायल पे जा रहे हैं। अगर फ्यूचरिस्टिक है ये सब चीज़ें, कितना सक्सेसफुल होंगी कितनी नहीं होंगी ये बता पाना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि द मेडिसिन वर्ल्ड इज़ लीविंग देम बिल्कुल टू देयर ओन लाइफ। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम हर हाल में मदद ज़्यादा कर से सकें, ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी रिकवर कर। रिकवर कराएं। तो टाइप 1 नहीं ख़त्म होती है, टाइप 2? टाइप 2 के अंदर ये होता है कि जैसे मेरा ही एक पेशेंट है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ही वॉज अ 60-year-old जेंटलमैन जब उनकी डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई, और मे बी 55-year-old, और उन्होंने 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर डेली वॉकिंग शुरू कर दी, और वो 10 साल अपनी ज़िंदगी के बिना शुगर डायबिटीज़ के रहे। इनिशियल डिटेक्ट हुई, उसके बाद 10 साल तक वो बिना दवाई के रहे। अब वो मेरे पास आए थे अभी मुश्किल से 3 दिन पहले, ये बताते हुए कि सर अब मैं फिर डायबिटिक हो गया हूँ। अच्छा, तो क्या उन्होंने वॉकिंग रोक दी नहीं, थी? वॉकिंग नहीं रोकी थी, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो यही रहा होगा कि अब तो सही हो गए। हाँ, अब सही हो गएंगे। होता क्या है कि हम नॉर्मली क्या फील करते हैं कि जैसे कि एक स्कूल्स के अंदर पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार पेरेंट्स को ये बताया जाए कि तुम्हारा बच्चा नालायक है। ठीक है, टीचर यही कहती है 90% ऑफ द टाइम्स, योर चाइल्ड इज डूइंग वेल, दिमाग तेज है, हाँ ठीक है, कर सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि पेरेंट्स अगली बार से टीचर के पास हाँ, जाना जाना बंद कर बंद दें। कर दें। तो इसी तरीके से जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो डायबिटिक्स के लिए उसी तरह से एक डॉक्टर पेशेंट मीटिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। हम ज़रूरी नहीं कि हर बार दवा बदलें, हर बार उसको चेंज करें, हर बार उसको डांटें डपटें, लेकिन यह है कि जब वो आएगा हमारे पास, तो हमारे को भी एक फेथ होता है कि ये अपनी डायबिटीज़ के प्रति सजग है। छोटे बहुत वेरिएशंस जो आते हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एक मेरा पर्सनल ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर पेरेंट्स को है डायबिटीज़, तो बच्चा अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है शुरू से ही, तो क्या जेनेटिकली उसको ट्रांसफ़र हो सकता है डायबिटीज़? ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन कितना कब वो एक्टिवेट होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक वो अपने लाइफस्टाइल को वेल मेंटेन करेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो डायबिटिक हो। और ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि एवरी पेरेंट जो कि डायबिटिक हैं उनके बच्चों को डायबिटीज़ होगी ही होगी। देखिए, ये सब चीज़ें जेनेटिक्स जो हैं, ये एक मल्टीफैक्टोरियल ट्रांसमिशंस इनके होते हैं। ऐसा नहीं है कि फादर को है तो 100% मदर को होगी। कभी कभी होता है चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मासी, इनसे भी ट्रांसमिट होते हैं। दादा दादी के लेवल से ट्रांसमिट होते हैं। एक जनरेशन का गैप हो गया और फिर आया दोबारा नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर आपके डायरेक्ट पेरेंट्स को है। जनरेशन ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता रहे। सर, जैसा आपने बताया कि डायबिटीज़
कई तरह की होती है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, फिर उसके बाद भी कई तरीके की होती है। तो टाइप 1 और टाइप 2 मेन है। तो इसका जब हमें चेकअप कराना है, हमें कितने इंटरवल में इसका चेकअप कराना चाहिए? देखिए, जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं उनको क्योंकि इंसुलिन रोज़मर्रा में देनी पड़ती है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग ज़्यादा रहती है दिन के अंदर। नॉर्मली तो देखिए, अगर आइडियल सिचुएशन लेकर के चलें तो दिन में 7 बार टेस्ट होना चाहिए। एक दिन में? हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम्म। उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि छोटे से बच्चे को आप 7 बार प्रिक करें और उसका टेस्ट करते रहें। उसका ऑल्टरनेटिव जो एक आ रहा है, हालांकि वो अभी उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, वो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसके अंदर की एक पैच लगा दिया जाता है जो कि 14 दिन तक एक्टिव रहता है, और वो आपका कंटिन्यूसली हर 15 मिनट पे बिना प्रिक किए हुए आपकी शुगर आपके मोबाइल या ऐप जो भी है उसके अंदर बताता है। तो एक वो तरीका है। बाकी जिन ये चीज़ हर जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव हो जाता है कि एक रूरल सेक्टर का आदमी है, एक गरीब तबके का इंसान हैगा, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर ये है कि कम से कम हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि भाई दिन में 2 से 3 बार आप ज़रूर टेस्ट कर लें। फिर जैसे कि पोस्ट जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले हैं, तो घर पे जो टेस्ट करते हैं उनसे तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कम से कम हफ्ते में 2 बार अपनी फास्टिंग और नाश्ते के बाद, लंच के बाद या डिनर के बाद की शुगर हमको बताएं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वो उतना भी नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो कम से कम महीने में एक बार अपनी शुगर ज़रूर चेक कर लें। 3 महीने में अपना जो एवरेज ब्लड शुगर वाला टेस्ट होता है HbA1c, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, उसको टेस्ट कर लें। अच्छा, तो ये मुमकिन है कि मतलब एक आदमी को टाइप 1 टाइप 2 दोनों हो? नहीं, या तो टाइप 1 होगी या टाइप टाइप 2 2 होगी। तो दोनों में डेंजरस कौन सी ज़्यादा है? देखिए, क्योंकि जल्दी शुरू हो जाती है, बच्चों के अंदर शुरू हो जाती है, तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो वही ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन दोनों के अंदर अपने अपने खामियां हैं, दोनों के अंदर वो है। टाइप 2 डायबिटीज़ का डिटेक्शन लेट होता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर मतलब जैसे चली आ रही है 10 साल से, लेकिन आदमी ने टेस्ट ही नहीं कराया, फिर एकदम से उसको पता चला कि उसकी 400-500 की शुगर है। अब ये नहीं मालूम चल पाता है, डेट नहीं, हम टाइमलाइन नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि कितने दिनों से इसको ये डायबिटिक है। तो उसके अंदर कई बार ये होता है कि कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी सेट इन कर चुकी होती हैं। तो टाइप 2 देर में डिटेक्ट होती है, टाइप 1 जल्दी बच्चों में होती बच्चों है। में जल्दी। लेकिन इंसुलिन सिर्फ टाइप 1 में लगाना पड़ता है? नहीं, टाइप 2 में भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो दवाइयों, खाने वाली दवाइयों से भी कंट्रोल होता है। अच्छा, तो टाइप 1 मतलब खाने बड़े वाली दवाई से नहीं होता है। नहीं होता, सिर्फ इंसुलिन ही उसका सिर्फ एक उपचार है। इंसुलिन। और ये जैसे होम कुक्ड एक्टिविटी या होम कुक्ड फूड या आउटडोर एक्टिविटी से टाइप 1 को कंट्रोल किया जा सकता है, या टाइप 2, या नहीं, वो तो दोनों दोनों को? के लिए है, वो तो वो दोनों के वो लिए। दोनों के लिए है। अच्छा। देखिए, आउटडोर एक्टिविटी जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चा जिस दिन एक्सरसाइज करता है, तो हम लोग स्कूल्स के अंदर भी वार्निंग ये पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्कूल में जाकर के टीचर्स को ये ज़रूर बता दें कि ये बच्चा डायबिटिक है, ताकि जब फिजिकल एक्सर्शन कराया जाए तो उस पर ध्यान दिया जाए कि इसको एकदम से शुगर लो तो ना हो। क्योंकि जैसे ही हम एक्सरसाइज करेंगे हम अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, और जब हम कैलोरीज अपनी बर्न करेंगे तो शुगर डाउन जाएगी। अच्छा, तो डायबिटीज़ में अवेयरनेस जैसे ही पता चले तो आपको हम रेगुलर हम इंटरवल पे? हमने स्कूल्स के अंदर कुछ एक सैनोफी और एक एनजीओ के साथ एक प्रोग्राम किया था अभी जी, कुछ आप दिन पहले। हाँ, डायबिटीज़ अवेयरनेस हाँ, प्रोग्राम। डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसका नाम किड्स है। जी। और ये हमने करीब, मेरे ख्याल से लखनऊ के अंदर मैंने 5 से 6 सेंटर्स पे जाकर के टॉक दी थी। और अच्छी बात ये थी कि जो टीचर्स थे वो, उनके भी सवाल अच्छे खासे थे हमारे लिए। अच्छा। उन्होंने भी काफ़ी अपने कोशिश करी कि जाने कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और उनको क्या रूप अपनाना है। तो टीचर्स के लिए भी हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि उनको भी मालूम होना चाहिए कि उनके क्लास के अंदर कितने बच्चे डायबिटिक हैं, अगर हैं तो। और स्कूल्स को भी थोड़ा सा इसमें कोऑपरेशन करना चाहिए, टीचर्स को भी करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डायबिटीज़ का स्टिग्मा हटना चाहिए। मतलब जो एक डर पैदा हो जाता है नहीं, कि डर की बात नहीं है कि ये डायबिटिक है, मतलब एक जो खुसर पुसर में बातें होती हैं ना, लोगों के बदनाम सॉर्ट ऑफ एक करने के लिए। डायबिटीज़ क्या हैगा? एक बीमारी है जिसके के लिए हर आदमी लड़ता है
कितनी ही चीज़ें होती हैं। अब आदमी के अगर पैर में चोट लग गई है तो किसी को कोई बुरा तो नहीं कहता ना कि इसको पैर में चोट लग गई हैगी। वैसे ही डायबिटीज़ को भी लेना चाहिए कि चलो ठीक हैगा, इसको एक है प्रॉब्लम, हम लोगों को सबको मिल करके उसको मदद करनी है। तो लास्ट में सर यही पूछेंगे कि जो अभी आपने बोला कि सनोफी के डायबिटीज़ अवेयरनेस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आए कि मतलब बच्चों को बताने में या बच्चों के पेरेंट्स को एक्सेप्ट कराने में बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा हो? देखिए, मेरा जो था वो मेनली टीचर्स को एजुकेट करने का था। अच्छा, स्कूल्स में स्कूल के टीचर्स। जाकर के टीचर्स को एजुकेट करने का प्रोग्राम था। हाँ, तो उनके भी थे चैलेंजेस, लेकिन ये नहीं, अगर हम एक बच्चे को भी बचा सकते हैं तो हम अपने सही बात है। उस जिस माँ बाप का वो बच्चा है उसके लिए तो 100% है ना। आजकल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कम हो गए हैं पेरेंट्स के, 1 से 2 बच्चे रहते हैं। तो अगर किसी का एक बच्चा है, इकलौता बच्चा है और वो डायबिटिक निकल आता है तो हम उसको तो 100%, हम ये क्यों देखते हैं कि 100 बच्चों में हमने कितनों को फ़ायदा दिया। हमें तो ये देखना चाहिए कि एक ख़ानदान में हमने कितनों को फ़ायदा दिया, क्योंकि हर ख़ानदान अलग है। तो हमें जो है टीचर्स के साथ मिलके, पेरेंट्स के साथ मिलके डायबिटीज़ को किसी भी तरह प्रिवेंट करना है। और ये और इंडिया ये को गवर्नमेंट ने भी एक प्रोग्राम चालू किया है जिसको कि नेशनल प्रोग्राम के रूप में उन्होंने दिया है फॉर क्रॉनिक डिजीजेस करके, अच्छा। प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस। तो गवर्नमेंट का भी ऐसा नहीं है कि नहीं है कि हेल्दी लाइफस्टाइल और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी फूड के ऊपर हमारे बताया कि आप लोगों को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, आप लोगों को मिलेट्स के स्कूलों में कर दिया, और मोटा उसके अनाज। अलावा एक्सरसाइज के बारे में भी अवेयरनेस बढ़वा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए ग्रेजुअली ही आएंगी, ऐसा नहीं है कि ये पहले दिन से आ जाएंगी। इट टेक्स टाइम एंड देन एज द कंट्री प्रोग्रेसेस हम लोग कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालेंगे ही। तो थैंक यू सो मच। आपने जो ये बात कही ना कि 100 में कितने बच्चों को बचाए, ये ज़रूरी नहीं है। एक बच्चा भी अगर हम उसको डायबिटीज़ से रोक पा रहे हैं या बढ़ने से रोक पा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में हमने डॉक्टर साहब से बहुत ज़रूरी चीज़ें जानी कि डायबिटीज़ होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, और हमें कितने इंटरवल पे अपनी डायबिटीज़ को चेक करना चाहिए, कितना अवेयरनेस लानी चाहिए। और जिस तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसी तरह से डायबिटिक पेशेंट को अवेयर होके इंटरवल पे डॉक्टर पेशेंट मीटिंग भी करनी चाहिए। और बच्चों को डायबिटीज़ से होने वाले खतरों से बचाना ही इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है